दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक आंखों देखी सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप जो है रंज होंगे, आपको दुख होगा। दूसरी तरफ आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, मैं इस पूरे एपिसोड में शेयर नहीं करूंगा, ताकि जो भी बंदा अगर इसको सुन रहा हो सकता है ये उसी की कहानी हो, तो वो उसको सुनकर रंज ना हो, उसकी दिल आज़ारी ना हो। दोस्तों, ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के एक इंसान की है। वो तकरीबन दो तीन जो है वो भाई और बहन होते हैं। एक उसमें से जो बंदा होता है वो जो है किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाता है जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में। जैसे आजकल हमारे जो इंडिया या पाकिस्तान में आप देखते हैं, लोगों को बाहर जाने का बड़ा शौक़ होता है, कमाने का बड़ा शौक़ होता है। इसी तरह से एम्बिशन को लेके ये बंदा जो है एक बाहर जाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ पर जाकर जो है इसका बिज़नेस या जॉब जो है वो चल पड़ती है। इसके बाद बहुत सारा पैसा आ जाता है। इसके 2 से 3 जो है वो बच्चे भी हो जाते हैं। सिलसिला चलता रहता है, मिसेस भी उसके साथ होती है। और 20-22 सालों के बाद जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की सबकी शादियां हो जाती हैं। अचानक से इसकी ज़िंदगी में एक ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, या ट्विस्ट आप कह लें, वो आ जाता है। वो ये होता है कि उसकी वाइफ की सडनली जो है वो डेथ हो जाती है। जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो अचानक से सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और वो बाहर रहकर जो है उसके बाद पैसा होता है, हर चीज़ होती है, आसाइश होती है। मगर ये बंदा जो है आइसोलेशन का शिकार हो जाता है और ज़हनी तौर पर डिप्रेस हो जाता है। उसके सारे रिश्तेदार, उसके बहन भाई जो है पाकिस्तान में मुकीम होते हैं। अब यहाँ पर एक जो है सबसे जो ट्रेजिक इसमें स्टोरी में जो जो बात आती है वो ये होती है कि ये बंदा अपने जो बहन भाइयों से कहता है कि भाई अब मेरा जो दिल है उस बाहर मुल्क में नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी मिसेस भी फोत हो गई हैं और उसके बाद बच्चों की सब शादी हो गई है। तो अब मैं जो है पाकिस्तान जो है वापस आना चाहता हूँ। तो उसके लिए उसका जो भाई होता है एक, वो अब हैरत अंगेज़ वाली बात ये होती है कि वो उसके लिए एक जो है घर किराए का तलाश करता है और उस सगे भाई को अपने घर के ही पास जो है वो एक किराए के घर में उसको घर लेके किराए पे देता है। और उसके लिए कहता है दूसरे लोगों को कि भाई इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढें, ताकि इसकी कोई आसानी हो जाए या कोई और जो है रास्ता निकल आए, ज़िंदगी का मकसद निकल आए। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे इतनी हैरत हुई और मुझे बात समझ में आ गई कि शायद वो ज़माना आ गया है जिसमें एक भाई भाई का नहीं है, सगा खून जो है वो अपने सगे खून का आसरा जो है वो या काम आने के लिए तैयार नहीं है। काश के वो भाई जो है वो अपने साथ उसको रखता, क्योंकि उस भाई को रिश्तों की ज़रूरत है। वो उधर बाहर मुल्क में आइसोलेशन का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब उस भाई को किराए पे घर लेके दिया हुआ है और वहाँ पर वो तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, मैं हैरान हुआ और फिर ये तल्ख़ हकीकत है, मैं सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और मुझे आप इस सारी चीज़ को गौर व फिक्र करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात समझाएं। मैं कंफ्यूज हो गया हूं बिल्कुल कि ये जो रिश्ते नाते, ये जो ब्लड के रिलेशंस होते हैं, ये आजकल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आखिर उसके जो बहन या भाई है, उन्होंने उसको अपने साथ क्यों नहीं रखने का डिसीजन लिया, उनको उसको फिर आइसोलेट कर दिया। इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मुझे आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिरकार आपने इस इंसिडेंट से, रियल लाइफ इंसिडेंट से क्या सीखा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत शुक्रिया।